हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की, जो कि हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं। तो 3.1 कंप्लीट हो चुका था, अब 3.2 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और थोड़ा कैलकुलेटिव हैं, तो ये एक वीडियो में ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और कुछ कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, वेलकम टू एक्सपोनेंट क्लासेस। मैं हूँ जेके और आज हम लोग 3.2 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा है कि देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर एक कोई भी, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कोई मैट्रिक्स है वो ये गिवन है, बी एक और मैट्रिक्स है वो ये गिवन है, और सी कोई एक और मैट्रिक्स है ये गिवन है। तो उन्होंने कहा कि इन सब जो भी पॉइंट पड़े हुए हैं इनको फाइंड करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है, जितने कॉन्सेप्ट हमने कवर करे हैं अभी तक उन्हीं सब पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं, आपको a प्लस बी फाइंड करना है। आपको याद होगा कि हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर उनके ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का प्रोसेस ये था कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग में, एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, ठीक है। जैसे देखिए 2 है और एक 1 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है ये देखिए और यहाँ पर 1 है तो ये 3 हो जाएगा। 4 3 7 हो जाएगा बच्चों, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 7। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सेकंड आप देख लीजिए, यहीं पर जो सेकंड पॉइंट है बच्चों उसमें माइनस करना है। तो माइनस और प्लस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, माइनस भी हम वैसे ही करते हैं, बस हमें ये ध्यान देना होता है। देखिए 2 है, 4 है और 3 है और ये 2 है, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे हम लोग और ये वैल्यू हो जाएगी 1 3 और -2 और 5। एकदम सिंपल एंड ईजी है। हम क्या करने वाले हैं इसमें से, देखिए 2 में से 1 को माइनस करा तो 1 बच गया, 4 में से 3 माइनस करूँगा तो 1 बच जाएगा, और अगर मैं 3 में से -2 माइनस करूँगा तो दिस बिकम 5। यू नो दैट कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 में से 5 को माइनस करोगे तो -3 आएगा। ये देखिए आपका सेकंड आंसर हो गया। अब देख लीजिए थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन आपको मिला हुआ है उसमें क्या है। थर्ड नंबर पे बच्चों लिखा हुआ है कि फाइंड 3a - c। आपको याद होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो उसको याद रखिए और उसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो लुक व्हाट हैपेंड, 3 2 एंड दिस इज, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों c, और c का मतलब आप समझ रहे हो कि रिजल्ट क्या बनेंगे इसके। c मतलब -2 है और -2 के बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 3 विद मैट्रिक्स ए। तो 3 को 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 4 से करोगे तो 12 हो जाएगा, 3 को 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा, और 3 को 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज -2 5 एंड 3 एंड 4। अब इन्हीं को हमको सॉल्व कर देना है। फिर से सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा देना है। तो 6 में से -2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 12 में से 5 निकाल दोगे तो 7 बचेगा। और देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, तो यू विल गेट व्हाट 6 मिल जाएगा आपको बच्चों, और यहाँ पर यहाँ पर 6 है और वहाँ 4 है, तो यू विल गेट 2। तो दिस इज आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अब हमारे पास 2 और पार्ट बचे हुए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करना है ए बी और बी ए को, ठीक है। तो मैट्रिक्स आप देख लीजिए, जो मैट्रिक्स है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट है 4th नंबर पे हमको मिल रहा है, और 4th नंबर पे हमको मिल रहा है ए बी, ठीक है। तो ए बी करने का मतलब है ये कि हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे और इनटू मैट्रिक्स बी लिखेंगे, ठीक है। ए और बी मैट्रिक्स दोनों हम लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं मैट्रिक्स ए क्या है। मैट्रिक्स ए 2 4 3 2 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया 2 4 और ये 3 और ये 2 हो गया। और मैट्रिक्स बी देख लेते हैं बच्चों क्या है, 1 3 और -2 5 है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 और -2 और 5 है। मल्टीप्लाई करने का नियम आपको पता होगा, याद होगा कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट मैट्रिक्स में रो में मूव करेंगे और सेकंड वाले के कॉलम में मूव करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या होगा। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 को 1 से करें तो 2 आया। फिर बीच में प्लस माइनस का ध्यान रखिए। देखिए ये 4 है और ये -2 है, तो ये -8 हो जाएगा। अभी फर्स्ट रो को पकड़े रहिए, सेकंड कॉलम से भी करिए। तो 2 3 या 6 और फिर +20 ये हो जाएगा। अब सेकंड रो को देख लीजिए और इसको फर्स्ट कॉलम से पहले करिए, तो 3 और -4, और अगर इसको करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 9 और +10। इसको ऐड कर लीजिए और देख लीजिए आंसर यहाँ से क्या निकल कर आएगा।
तो दिस इज -6 और दिस इज 26 और दिस इज -1 एंड दिस इज 19। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर आंसर। ये ए बी हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में एक हमें पार्ट और मिला हुआ है 5th नंबर पे, उसमें वो हमसे कह रहे हैं कि बी ए भी फाइंड करिए। तो बी ए को बस बी मैट्रिक्स को पहले लिख देना है, 1 3 -2 और 5, 1 3 -2 और 5, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 और 4 और 3 और 2, ये वैल्यू आ गई। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मल्टीप्लिकेशन का तो रूल चेंज नहीं हो रहा है, जो था वही है। तो देखो 1 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, और 3 को 3 से करोगे तो प्लस के साथ 9 आ जाएगा। 1 को 4 से करोगे तो 4 आ जाएगा, और 3 को 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली -2 को -2 से करोगे तो -4, ये वाला एलिमेंट इसको पहले मल्टीप्लाई करेगा तो -4 हो गया बच्चों, और फिर 5 को 3 से करोगे तो 15 हो जाएगा। सिमिलरली -8 हो जाएगा और +10 हो जाएगा। यू ऑल गेटिंग एवरीथिंग? अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करना है, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि कुछ बचा नहीं हुआ है। तो ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये भी 11 ही हो जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। देख लेना, 15 में से 4 निकाल देंगे तो 11 ही बचेगा। आंसर हमारे हो चुके हैं। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ से देखिए फिर से प्रूव हो गया कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने सिखाई थी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, वो देखिए यहाँ से वेरीफाई हो गया। देखिए उसके साथ जो ए इंटू बी आया है वो कुछ और मैट्रिक्स है, और बी इंटू ए जो आया है वो कुछ और मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एकदम सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, कई सारे पार्ट हैं इन क्वेश्चनों में, इसलिए थोड़ा टाइम टेकन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है एंड फोर्थ पार्ट है। सारे बहुत इजी हैं। देखिए सब में एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिल रही है कि सबको प्लस करना है। जैसे जैसे डायरेक्टेड है वैसे करते चले जाइए, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। बहुत ईजी, जैसे मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ उसको। आपको पता है कि मैट्रिक्स ऐड कब होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। मतलब ए से ए को ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा, और बी से बी को ऐड करोगे तो 2b हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली -b को +b से करोगे तो 0 हो जाएगा, और a को फिर से a से करोगे तो 2a हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई थिंक कि आपको एकदम क्लियर होगा सब कुछ कि कैसे हो रहा है। इसको देखिए, देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर, और यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, क्लियर है? यहाँ देखिए b स्क्वायर + c स्क्वायर, और उसके अलावा यहाँ पर +2bc हो जाएगा बच्चों। यहाँ आ जाइए, a स्क्वायर + c स्क्वायर, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ है -2ac, तो उसको मैंने -2ac लिख दिया, और a स्क्वायर + b स्क्वायर, और यहाँ पर -2ab हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए इसको, थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये फॉर्मूला एक लिखा है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, इसका मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर। और ऐसे ही यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है a - b का होल स्क्वायर। अब a और b आप देख लेना, कहीं कहीं पर c भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। जहाँ पर c होगा वहाँ c यूज़ कर लेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ये है, और यहाँ है बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको मिल गया a + b होल स्क्वायर, सेकंड आपको मिल गया कि b + c होल स्क्वायर, थर्ड आपको मिल गया कि a - c होल स्क्वायर, और फोर्थ आपको मिल गया बच्चों a - b होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर इजी है। आपको पता है कि ऐड जब ही कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। यहाँ ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। देखिए ये 12 है और ये -1 है, तो यहाँ 11 आएगा। देखिए 7 है और 4 है, तो यहाँ 11 आएगा। और देखिए 6 है और -6 है, तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए 8 और 8 16 हो जाएगा बच्चों, और 5 0 5 हो जाएगा, और 16 और 5 21 हो गया। और देखिए ये 16 है और ये 5 है तो 21 हो गया। ये देखिए 2 है और 3 है तो 2 3 6 हो गया। 8 और 2 मिलकर 10 हो गया, और 5 4 मिलकर 9 हो गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है? अब देखिए वेरी लास्ट एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है 6 नंबर पे, उसको मैं कर देता हूँ। सिंपल है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए ये कॉस स्क्वायर है और ये प्लस साइन स्क्वायर है, तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा लाइन लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा मैंने लिख दिया। और फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने थर्ड लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये सब के सब एक आइडेंटिटी हैं, सारे के सारे एक आइडेंटिटी 1 1 1 1, तो दिस इज योर आंसर।
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत पहले से आप जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोई इब्बट नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये थोड़ा वर्किंग है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है, मतलब टाइम टेकन है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें समझना होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी बातें हमको देखनी होंगी। जैसे देखिए फर्स्ट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 है, इतने सारे पार्ट हैं, उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट उन्होंने कहा कि ये ए है, बी है, माइनस बी है और ए है, और यहाँ आप देखिए ये ए है, बी है और माइनस बी है और ये ए है, ठीक है। वो प्रोडक्ट आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करिए, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पता है कि इसमें हम ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे। तो जब आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करा होगा तो ए स्क्वायर आएगा, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर आएगा, फिर यही यहाँ पर चलेगा माइनस ए बी और प्लस ए बी, क्लियर। अब सेकंड पे आ जाइए, माइनस ए बी यहाँ हो जाएगा बच्चों और प्लस ए बी यहाँ हो जाएगा, और सिमिलरली जब यहाँ करेंगे तो माइनस बी मिलकर भी प्लस बी स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसकी कोई वैल्यू हमें बताई नहीं गई, लेकिन सेकंड एलिमेंट जीरो है, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, यहाँ भी जीरो आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बात इतनी क्लियर हो गई, ये फर्स्ट था। अब सेकंड नंबर देखिए इसका, ये मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हमें इसमें कुछ अच्छा करना है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए और मल्टीप्लाई करने का एक रूल भी होता है, जैसे हमें ये देखना होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं कि नहीं, ये देखना होता है। अगर ये है तभी मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 1 2 3 है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 3 4 है। अगर मैं ऑर्डर की बात करता तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, और अगर इसकी बात करता तो ये 1 क्रॉस 3। अब देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल है, तो अब हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 आएगा। करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे, तो 1 को 2 से करे तो 2 हो गया, 1 को 3 से करे तो 3 हो गया, 1 को 4 से करे तो 4 हो गया, 1 हो गया। अब 2 यही चीज़ चलेगी, तो 2 को 2 से करे तो 4 हो गया, 2 को 3 से करे तो 6 हो गया, 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो गया, और 3 से बात करें तो 3 2 या 6 हो गया, 3 3 या 9 हो गया, और 3 4 या 12 हो गया। ये देखिए एकदम सिंपल एंड ईजी। मतलब करना क्या है मैं फिर से बता देता हूँ कि इस पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लीजिए, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से कर लीजिए, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लस लग जाएगा। इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करिए, इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करिए, जैसे यहाँ करते जा रहे हैं ऐसे इसको लिखते जाइए, फिर सेकंड लीजिए, यही सेम प्रोसेस, थर्ड लीजिए, फिर सेम प्रोसेस, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो थर्ड नंबर है बच्चों, थर्ड नंबर में हमको क्या मिला हुआ है, देखो हमको मिला हुआ है एक मैट्रिक्स है 1 - 2, मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिली हुई है, नहीं एक तो 2 क्रॉस 2 की है और एक कुछ और है, और एक है 1 2 3 और 2 3 1, है ना, ये तो एकदम सिंपल है। चलो करते हैं। अब देखिए आपको पता है कि इसमें हम ऐसे चलेंगे और इसमें हम ऐसे चलेंगे, चल लेते हैं। देखिए पहले तो आप 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, -2 को उससे करोगे तो 1 - 4 आएगा, फिर आप यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -6, फिर आप यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -2। इसी तरह इससे करना है। वैसे भी समझ लो कि जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो रिजल्ट का ऑर्डर होगा बच्चों, देखो ये 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 3 है, तो रिजल्ट का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आएगा, क्योंकि ये तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बचेगा 2 और 3, तो रिजल्ट का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आएगा। अब यहाँ आ जाइए, देखिए सेकंड रो देख लीजिए, तो 2 और +6, 2 को 1 से करें तो 2 हुआ, और 2 को 3 को 2 से करें तो 6 होगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 और 3 को 3 से करेंगे तो 9, और इसी तरीके से 2 को 3 से करेंगे तो 6 और 3 को 1 से करेंगे तो 3। अब बस इसी को लिख देना है आपको, थोड़ा इधर आके लिख देता हूँ मैं। देखिए -3 -4 1, और यहाँ आ जाएगा 8 और 9 4 13 और 6 3 9, देख लेना सिंपल। तो आपने ये सॉल्व कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। अब बच रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए ये बड़ी मैट्रिक्स से फिर भी करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 3 4 मैट्रिक्स को कॉपी करना होगा, यहाँ पर थर्ड है 2
2 3 4 3 4 5 4 5 6, अच्छा ठीक है, 2 3 4 4 5 एक हो गया। सेकंड मैट्रिक्स देखिए 1 0 3 -3 2 0 1 0 3 1 0 3 -3 2 0 और 4 5 5 नहीं 5 4 और 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ हम ऐसे चलेंगे और यहाँ ऐसे चलेंगे। तो जब आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, देखिए पहले 2 को इस रो को तीनों से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख जाएंगे इस ऑर्डर में। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, और 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा, एक एलिमेंट हो गया। 2 को -3 से करेंगे तो 6 + 6 और 0 आएगा, और 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, और 12 आएगा, और 20 आएगा। इसी तरीके से अब सेकंड रो में आ जाइए। 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 4 को 0 से करेंगे तो 0, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा। फिर वहाँ पहुँच जाइए तो -9 + 8 और +20, और अब यहाँ पहुँच जाइए तो 15 + 16 + 20। ठीक है, ओके। हाँ ये इस तरीके से हो गया, नहीं 15 + 16 + 25, यहाँ पर भी रॉन्ग हो जाएगा इसके लिए। अब लास्ट देख लीजिए, 4 को आपने 1 से करा तो 4 आया, +0 आया, +18 आया। 4 को -3 से करा आपने तो -12 आया, +10 आया, और प्लस ये देखिए 0 आ गया। यहाँ पर एक 0 और आना चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसा। अच्छा अभी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 को 5 से करेंगे तो 20 और 20 और 30। ये इसको एक बार चेक करिए, इसको चेक करिए, इस वाले देखिए 3 को आपने 3 से करा तो आपको मिला -9, फिर 4 को 2 से आपने करा 8, और फिर 5 को 0 से करोगे तो 0 मिलेगा, ये देखो। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 12 और 2 12 to 14, ये देखिए ये 0, यहाँ जाइए तो सब मिलाकर 42 हो जाएगा। यहाँ जाइए देखिए 18 हो गया। यहाँ पर देखिए 9 में से आप 8 माइनस कर देंगे, -9 + 8 का मतलब -1, और वहाँ जब आप जा रहे हैं तो आप देख लीजिए 25 40 56 हो गया। और अब देखिए यहाँ पर 22, यहाँ आप देख रहे हैं तो -2 आ रहा है, और आप यहाँ जब देख रहे हैं तो 70 आ रहा है। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, देखिए इसकी और इसका ऑर्डर 3 × 3। अब एक और क्वेश्चन इसमें और अभी आपके पास बचा हुआ है। देखिए अब ये इसमें जो ये दोनों क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, होमवर्क फॉर यू। आंसर आप कमेंट में लिख दोगे 5 and 6, दिस इज़ फॉर यू। ये आपके आंसर हैं, आपको इनको कंप्लीट करके कमेंट करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एकदम सिंपल सॉल्व करना है। ए बी और सी उन्होंने बता दी, कह रहे हैं कि a + b कंप्यूट करो और b - c कंप्यूट करो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, a + b। अब इसको लिखूंगा नहीं, ये ऐड कर लो, a में b को ऐड करना है तो 3 1 4 और 1 और -1। अब देखो 5 4 9 और 0 और 2 2 और 2 और 5 7, और 1 2 3 -1 और 3, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि b - c कंप्यूट करो। ठीक है, b - c भी कर देंगे। इसमें से इसको माइनस करना है, 3 और -4 तो -1 और -1 मिलकर -2, और 2 - 2 0 4। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 3, माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और 5 2 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1, और 0 में से 2, और 3 में से 3 निकाल दिए तो 0। अब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको वेरीफाई करो। देखो वेरीफाई दैट a + b - c इज इक्वल टू a + b - c। वो इसको वेरीफाई करवाना चाहते हैं, कर देंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं।
तो मैंने यहाँ एक वैल्यू निकाल दी कि a प्लस बी माइनस सी, मतलब मैं इसमें b माइनस सी में a ऐड करना चाहता हूँ। देखिए a कितना है, तो 1 में जब आप 1 में -1 ऐड करा तो आपको 0 मिल गया, 2 में आपने -2 ऐड करा तो 0 मिल गया, -3 में 0 ऐड करा तो -3 मिल गया, 5 4 मिलकर 9 हो जाएगा, और 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1, और 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 सिर्फ, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप देख लीजिए दूसरा, a प्लस बी में c ऐड करना है, c सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस बी में से। a प्लस बी ये है और c यहाँ पर है, तो 4 में से 4 निकाले 0, 1 में से 1 निकाले 0, ये देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, और -1 में से -2 निकाले तो -3। ऑल राइट, अब देखिए इसमें 9 है और वहाँ पर 0 है तो 9 ही बचेगा, और यहाँ पर 2 है और 2 से 3 निकालेंगे तो -1 ही आएगा, और फिर 7 से 2 निकालेंगे तो 5 ही आएगा, और इसी तरीके से देखिए 3 है और यहाँ 1 है तो 2 आ गया, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 और -1 मिलकर -1 आ जाएगा, सॉरी +1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है तो ये 0, 3 - 3 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हमें देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए ये 3 है और c माइनस कर रहे तो ये भी 3 है तो 0 ही आ गया। ठीक है, तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत है कि जो b माइनस सी आया था उसमें हमने ऐड करा था, तो a ऐड करा था तो ये 1 आया हुआ है। कहीं कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दोनों सेम मिलनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स आपको सेम ही मिलनी चाहिए। तो b माइनस सी मैंने करा तो 3 में से 4 निकाला तो -1 बचा, -1 में से -1 निकालो तो -2, 2 में से 2 निकाला तो 0। चेक कर लो आप भी, 4 में से 0 निकाल दिए तो 4 बच गया, 2 में से 3 निकाले तो -1 बचा, 5 में से 2 निकाले तो 3 बचा, 2 में से 1 निकाले तो 1 बच गया, 0 में से -2 निकाले तो +2 हुआ, 3 में से 3 निकाले तो 0 बना। ठीक है, ओके ऑल राइट। अब इसमें हम a ऐड कर दिया तो मैंने 1 - 1 तो 0, 2 - 2 0, और -3 और +0 तो -3, 5 4 9, 0 - 1 -1 2 और 3 5 ऐड कर रहा हूँ मैं, 1 1 2 -1 और +2 तो 1, और 1 में से 0 निकाला तो 1 बच गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए a प्लस b, पहले देख लीजिए, 3 1 4, 2 - 1 1, -3 और +2 तो -1, 5 4 9, 0 2 2 2 5 7, 3 यहाँ पर 3 आएगा, माइनस यहाँ पर -1 आएगा, और यहाँ 3, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 4 होगा बच्चों, देखो ये 3 है और ये 1 है तो ये 4 होगा। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1। तो अब देखिए इसको 1 बना दीजिए और इसको 2 बना दीजिए, तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू है वो a प्लस और ये इसके इक्वल है। अगर फर्स्ट और सेकंड को आप बना देते हैं तो इसके इक्वल, तो दिस इज़ योर आंसर। बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार दोहरा लेनी है, क्योंकि ये एक पार्ट है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट हमारे फिर से रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चंस तो बोर्ड के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, अब उनको फोकस करना है, क्योंकि पेपर का लेवल अब चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे, क्वेश्चंस लगाना जान लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उन्होंने कह दिया आपसे कि कंप्यूट करिए ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब मैं बहुत सिंपल लिखता हूँ, 3a - 5b। 3a देखकर आपको क्या लगा कि a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट में 3 जाएगा, तो ये नीचे 3 आ रहा है वो कैंसिल होगा, जहाँ जहाँ आ रहा है, जहाँ नहीं आ रहा वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 2। देखो सभी एलिमेंटों में 3 है डिनोमिनेटर में, सिर्फ 1 और 2 को छोड़कर, तो ये तो 3 टाइम हो जाएगा। देखो ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, बाकी सबके 3 कैंसिल हो गए। -5b, देखो इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस एक एलिमेंट ऐसा है जहाँ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सबके डिनोमिनेटर से 5 हट जाएगा, तो 2 3 5 और 1 2 4 और 7 6 और 2। अब यार बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 में से 2 निकाले 0, 3 में से 3 निकाले 0, 5 में से 5 निकाले 0, ये तो पूरी मैट्रिक्स 0 आ रही है, तो यू आर गेटिंग अ नल मैट्रिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज योर आंसर, एकदम सिंपल बेसिक है। ठीक है, देखिए ये अच्छा सा एक क्वेश्चन आपको मिल गया, इसको समझना है। सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है,
तो क्या करोगे, पहले इस कॉस से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? यहाँ आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐड कर लो इनको। देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट एलिमेंट, ये है साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा सेकंड फंक्शन। यहाँ हो गए माइनस कॉस और साइन, और प्लस कॉस और साइन थर्ड, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा फोर्थ। आप वैल्यू देखो, ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या ये बात क्लियर समझ में आई? देखिए इस एक्सरसाइज के लिए ये क्वेश्चन अच्छा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जब हमको कोई बहुत वो क्वेश्चन नहीं मिले। हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जरूर फोकस करेगा। ये सीबीएसई के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अक्सर का मतलब अक्सर पूछा जाता है, ठीक। तो देखिए उन्होंने आपसे कहा कि x प्लस वाई की वैल्यू बता दी आपको, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, और x माइनस वाई की वैल्यू बता दी, और आपसे पूछ रहे हैं कि x और y फाइंड करो। तो मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 0 और 2 और 5, और y का मतलब है 3, 0 और 0 और 3, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब ये मैं यहाँ पर एक चीज़ वो हो गया है, ठीक है, इसको कट करो, ये तो इस दूसरे वाले की वैल्यू है। यहाँ लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 0 और 0, 3। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, जैसे आप बचपन में करते थे। बचपन का मतलब आपका क्लास 10। इसको ऐड करोगे तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x, ऐड कर दिया मैंने। अब देखो 7, 3, 10, 0, 2 और 5 और 3, 8। आपको पता है कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, x आ गया। अब जब x आ ही गया है तो इसको 1 बना दो, और इस x को यूज़ कर लो आप कहाँ पर, यूजिंग दिस इनटू, यूजिंग दिस इन फर्स्ट वाले में यूज़ कर लो, इसी में यूज़ कर लो, इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0 और 2, 5, यहाँ पर यूज़ कर लो आप। तो x की वैल्यू आपने लिख दी, तो x उधर जाएगा तो y हो जाएगा, तो सॉरी माइनस हो जाएगा, तो ये 1, 0, 2 और 5, माइनस 5, 0, 1 और 4। अब देखो ये हो जाएगा -4, ये 0 और ये 1 और ये +1। y की वैल्यू आ गई। एक बार और देखो, 1 में से -5 निकाल देंगे, -4 बचेगा, 0 में से 0, 2 में से 1 निकाल दे 1, और 5 में से 4 निकाल। तो ये हो गई y की वैल्यू, और ये हो गई x की वैल्यू। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन, ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए सेकंड में क्या लिखा है, इसमें थोड़ा सा समझना है। देखिए ये लिखा है 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई है, उसको यहाँ पर देख लीजिए, 2x प्लस आई थिंक सो कि 3y है, 3y, 2, 3, 4, 0, 3y, 2, 3, 4, 0, ये हो गया। और 3x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 और -1 और ये हो गया, ठीक है, 2 माइनस 2 और -1 और 5, ठीक है। अब देख लो, इसको फर्स्ट कह दो और इसको सेकंड कह दो, ठीक है। मेरी इतनी बात समझ में आ गई। अब ये एलिमिनेट नहीं होगा डायरेक्ट। देखो यहाँ पर x के साथ x का कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 3 है। तो क्या करो कि इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब ऐसा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा और प्लस 9y हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और 0। ऐसे यहाँ भी कर लो तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा और प्लस
4y हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4 और -2 और 10। सॉल्व कर दो यार इसको, एलिमिनेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस ये कैंसिल, 9 में से 4 निकाल दोगे तो 5y बचेगा, 6 में से 4 निकाले तो 2 बच गया, 9 में से -4 निकाले तो 13 हो गया, और 12 में से -2 निकाले मतलब माइनस माइनस प्लस तो 14 हो गया, और 0 में से 10 निकाल दिए तो -10। ठीक है, यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 1/5 214 और 13 और -10। थोड़ा आप भी ध्यान देते रहना कैलकुलेशन में, कहीं माइनस प्लस में कुछ इधर उधर ना। अब क्या है कि ये जो y की वैल्यू है उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ यूज़ कर लीजिए, इसी सेकंड में यूज़ कर लीजिए, यूजिंग दिस इन सेकंड। तो देखो क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू, ये तो इधर लिखा है 2 - 2 और -1 और 5, ये इधर आएगा बच्चों 2 से मल्टीप्लाई भी होगा तो ये हो जाएगा 4/5, मतलब पहले इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 26/5 और 28/5 और -20/5। मैं 5 हटाया नहीं इसलिए क्योंकि इजी हो जाए हमारा कैलकुलेशन। अब चलो सॉल्व करो, 2 में से ये माइनस करो तो 2 - 4/5 तो 6/5, फर्स्ट एलिमेंट आपको मिल गया। ठीक है, और एक बात और कर लो, x की वैल्यू लिख लो 1/3 और फिर -2 में से -26/5 करोगे तो -2 - 26/5 तो -36/5 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट। -1 में से -28 करोगे तो -33 हो जाएगा, और 5 में से प्लस तो 25 45/5। अब अगर इस 3 को आप अंदर करते हो, अगर चाहते हो कि चलो इसको 3 को अंदर कर दें तो x की वैल्यू देखो, वो 3 सबको 6 डिवाइड कर देगा तो ये 2/5 -12/5 -11/5 और जो है 15/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये x की वैल्यू हो गई और कहीं पर y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, ये y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, जय हिंद।